जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा था और अल्लाह के प्यारे नबी को जिल्लत वाला कहा था। यही गाली दी थी उसने अल्लाह के नबी को। और जब उसके बेटे को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, बेटे ने अपने बाप को रोक लिया। बेटे ने बाप को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें मदीना में जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे अल्लाह के प्यारे नबी तुम्हारे बारे में इजाजत नहीं देंगे, तब तक मैं आपको मदीने में जाने नहीं। उसके बाद जब अल्लाह के नबी आते, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा कहता है कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि मेरे बाप ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, मुझे पता है मेरे बाप ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे बाप की सजाए मौत का फैसला करें तो ये सजा किसी और को देने मत दीजिएगा, अपने बाप को सजाए मौत मैं दूंगा, क्योंकि उसने आपकी तौहीन की है। वो मेरा बाप है, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मगर ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे ज्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता हूं। अगर मेरे बाप ने आपके साथ गुस्ताखी की है, मैं उसको मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ये थे नबी के सहाबा, ये थे नबी के सहाबा, और ये थी मेरे प्यारे साथियों उनकी मोहब्बत रसूल। आज मोहब्बत रसूल के नाम पर हम कहां जा रहे हैं, हम खुद फैसला कर लें, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। गज़वे बद्र का वो मंजर याद करो। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा है। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है। बाप बेटे के दरमियान लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है। कभी बेटा बाप की तलवार के नीचे आ जाता है, कभी बाप बेटे की तलवार के नीचे आ जाता है। जंग खत्म हो गई। बाद में हजरत अबू बकर के बेटे भी मुसलमान हो गए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। बाद में जब बाप बेटे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि अब्बा जान, पता है बद्र की लड़ाई में कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई। कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई, मगर मैंने ये सोच करके छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। मैंने आपको छोड़ दिया कि ये मेरे बाप हैं, मैंने ये सोच करके आपको कत्ल नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ओ मेरे बेटे, तूने तो बाप समझ करके छोड़ दिया, लेकिन अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे न छोड़ता, क्योंकि उस वक्त मैं तुझे अपना बेटा नहीं समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे इस्लाम का दुश्मन समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे नबी का दुश्मन समझ रहा था। अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे खत्म कर देता। ये थे नबी के साहब। उन्होंने नबी से बढ़ करके किसी को नहीं चाहा। मेरे प्यारे साहब, वही भाई से ज्यादा नबी से प्यार होना चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर को देखो, जंगे बद्र में हजरत मुसअब इब्न उमैर के भाई काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, काफिर थे, मुशरिक थे। जब जंग खत्म हो गई, कैदियों को पकड़ के लाया गया, तो मुसअब इब्न उमैर के जो भाई थे उनका नाम था अबू उबैद बिन उमैर। अबू उबैद इब्न उमैर भी कैदियों के साथ पकड़ के लाए गए। एक मुसलमान ने उनको कस के पकड़ा हुआ था। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी, उन्होंने अपने मुसलमान साथी से कहा, इसको जरा कस के बांधना, इसको अच्छी तरीके से बांध के रखना, इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसा मिलेगा, इसको पैसा लेकर के छोड़ना है। मुसअब इब्न उमैर का भाई हैरान है। उसने कहा, तू मेरा भाई होके ऐसी बात कर रहा है, तू मेरे बारे में कह रहा है इसको कस के बांधो, इसको मजबूती से बांधो, और तू ये भी कह रहा है कि इसकी माँ के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अरे तू मेरा सगा भाई है, तेरे जिस्म के अंदर वही खून दौड़ रहा है जो मेरे जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, लेकिन तू आज इस तरीके से मेरे बारे में बात कर रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या बात है? हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, इन्नहु अखी दूनक, ओ मेरे भाई, कल तक तू मेरा भाई था, लेकिन आज इस्लाम ने मेरे और तेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। आज तू मेरा भाई नहीं है, आज ये मेरा भाई है, जिसने तुझको गिरफ्तार करके रखा है, जिसने तुझको पकड़ करके रखा है, ये मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है।
ये थी सहाबा की नबी से खानदान और बिरादरी की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत। सहाबा इन सबसे बढ़ करके अपने नबी से प्यार करते थे। मेरे प्यारे साथी, हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, नई नई शादी हुई है और शादी की पहली ही रात जब वो अपने बीवी के साथ हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से ये ऐलान होता है, मैदान जंग में जाना है, मैदान जिहाद में जाना है, लड़ाई का ऐलान हो चुका है, फौरन निकलने का ऑर्डर दे दिया गया। सारे सहाबा निकलने लगे। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी बीवी को छोड़ करके जाने लगे। नई नवेली दुल्हन है, अभी पहली रात की मुलाकात है और हजरत हंजला ने तो अभी गुस्ल भी नहीं किया है, नापाकी के आलम में, जनाबत की हालत में बीवी को छोड़ करके जा रहे हैं। बीवी ने कहा कि कम से कम आप पाकी हासिल कर ले, कहा कि इतना टाइम नहीं है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हो चुका है, मैदान जंग में जाना है, मैं वापस अगर जिंदा आया तो मैं गुस्ल कर लूंगा, अभी मेरे पास गुस्ल करने की फुर्सत भी नहीं है। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में मैदान जंग में और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, क्या इन लाशों में तुमको हंजला की लाश भी नजर आ रही है? सहाबा ने तलाश किया, हंजला की लाश मिली। सहाबा ने देखा हंजला के बालों से पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हंजला ने अभी गुस्ल किया है, ऐसा लग रहा है कि हंजला ने उन्होंने अभी गुस्ल किया है, अभी उन्होंने अपने बदन के ऊपर पानी डाला है। सहाबा कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, ये मंजर समझ में नहीं आ रहा है कि हंजला के बालों से पानी क्यों टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, मैं फरिश्तों को देख रहा हूँ कि फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। ये जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे, ये नापाकी की हालत में जंग के मैदान में आए थे, और आज जब ये शहीद हो गए तो फरिश्ते इनको गुस्ल दे रहे हैं। बीवी से मोहब्बत थी, बीवी से प्यार था, मगर नबी से बढ़ करके प्यार नहीं था। मेरे भाइयों, बीवी को छोड़ करके नबी के ऐलान पर गए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ये थे नबी के साहब। व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा। सहाबा तिजारत से और बिजनेस से भी ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। हजरत सुहैब रूमी को देखो, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मदीना जा चुके हैं, सारे सहाबा मदीना जा चुके हैं, कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अभी तक मक्का में मौजूद हैं, उन्हीं में से हजरत सुहैब रूमी भी हैं। सुहैब रूमी जो बचपन में गुलाम बन करके मक्का में आए थे और बाद में मक्का में रह करके उन्होंने पैसा कमाया, माल कमाया, बिजनेस किया, और आज सारा माल ले करके वो मदीना जाने लगे। जब सुहैब रूमी मदीना जाने लगे, मक्का के काफिरों ने उनकी ऊंट की नकेल को पकड़ लिया। कहा, है सुहैब, कहां जा रहे हो? कहा, मैं यस्रिब जा रहा हूं, मदीना जा रहा हूं। कहा, है सुहैब, हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे। अतैतना सुलूकन ला माल लक। ऐ सुहैब, जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, एक पैसा भी नहीं था, और आज जब तुमने पैसा कमा लिया तुम सारा का सारा माल लेकर के मदीना जा रहे हो। ऐ सुहैब, हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे, मदीना नहीं जाने देंगे। हजरत सुहैब ने कहा, मैं तो अपने नबी के बगैर नहीं रह सकता, मैं तो मदीना जाऊंगा। कहा, ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन अपना माल और अपना पैसा ये तुमको छोड़ के जाना। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 सेकंड भी नहीं लगाया और सारा माल और जिंदगी भर की सारी कमाई उन्होंने मक्का वालों को दे दी और कहा कि अगर तुम ये पैसा ले लो और ये कमाई ले लो, लेकिन मुझे मदीना जाने की इजाजत देते हो तो ठीक है, तुम ये पैसा ले लो, लेकिन मुझे मदीना जाना। हजरत सुहैब रूमी ने
अपनी जिंदगी भर की कमाई उनके हवाले कर दी और खाली हाथ वो मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे तो अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत सुहैब रूमी जल्दी से पहुंचे, वजू किया, नमाज में शामिल हुए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, सुहैब रूमी को देखा, अल्लाह के नबी ने खड़े होकर के सुहैब रूमी को गले लगाया और आपने फरमाया, ऐ सुहैब रबिह तल भैया, रबिह तल भैया, ऐ सुहैब तूने बहुत फायदे का सौदा किया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, तूने सब कुछ कुर्बान करके अपने नबी का साथ दिया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है। माल से मोहब्बत उनको भी थी मेरे भाई, ऐसा नहीं उनको माल से मोहब्बत नहीं थी, उनको माल की जरूरत नहीं थी, मगर एक मोहब्बत ऐसी थी कि उस मोहब्बत पर सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया जा सकता है, और वो मोहब्बत थी रसूल की मोहब्बत, वो मोहब्बत थी अल्लाह की। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही जल्द मिलने वाला है वीडियो का अगला पार्ट।